वाक़े में एक चतराली एक शख्स को बेदर्दी से कत्ल किया गया था। 5-6 गोलियां अब्दुल सलाम नामी चतराली को लगी थी और हमने जहां पर मुकामी लोग थे उससे हमारी ह्यूमन्स जो सोर्सेज होती है तो उसके साथ हमने डिबेट किया इस बारे में। तो इसमें एक बंदा चरसद्दा चला गया था, एक एबटाबाद चला गया था और उसामा जो था वो हंगू में चला गया था। उसी रात पर ये CDR पर एक दूसरे के साथ मोबाइल राबिते पर थे। ये घर पर एंटर हुए तो इन लोगों ने कुछ सामान नहीं उठाया था। इस पर जो मकतूल था तो वो फौरी उठ गया था। उसने इनको पहचाना होगा तो उस डर से इन लोगों ने उस पर फायर किया। ये मशहूर वहाँ पर इस तरह था कि ये ज्वेलरी वाला है, तो इन लोगों ने ये सोचा कि इसके साथ ज़्यादा पैसे होंगे तो इस डर का प्लान इन लोगों ने बनाया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। बात करेंगे पेशावर में जराइम के हवाले से। जराइम की रोकथाम के लिए पेशावर पुलिस जो है तो मुतहर्रिक है और इसी तरह कार्रवाइयों का सिलसिला भी जारी है। अभी रिसेंटली नासरबाज पुलिस ने जो है तो एक अंधे कत्ल केस जो है तो वो हल कर लिया है और मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। इस वाक़े में एक चतराली एक शख्स को बेदर्दी से कत्ल किया गया था। वाक़या कैसे पेश आया था और मुलजिमान तक रसाई कैसे हासिल की गई थी, और साबिका SHO नासरबाग सदाम साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। क्या कहेंगे, ये वाक़या कब पेश आया था और इस मुलजिमान तक रसाई कैसे हासिल की गई? 24 और 25 अक्टूबर के दरमियानी शब हमें इत्ला मौसूल हुई तकरीबन 2:30 बजे के करीब के यहाँ पर एक चतराली है जिसका नाम अब्दुल सलाम है, उसे किसी ने नामालूम अफराद ने कत्ल किया हुआ है। जब मैं और DSP साहब पहले मौके पर पहुंचे तो हमने देखा तकरीबन 5-6 गोलियां अब्दुल सलाम नामी चतराली को लगी थी। वहाँ पर हमने छानबीन शुरू की तो हमें इस तरह कोई क्लू नहीं मिला कि हम मुलजिमान तक रसाई कैसे। तो इस पर हमने जहाँ पर मुकामी लोग थे उससे हमारी ह्यूमन्स जो सोर्सेज होती है तो उसके साथ हमने डिबेट किया इस बारे में। तो हमें एक क्लू इस तरह मिला तो उस बंदे का हमने मोबाइल नंबर उठाया, उस पर हमने CDRs पर काम किए तो हमें इस तरह क्लू मिले कि इसका दूसरा दोस्त है, एक उसामा था, दूसरा उमर नाम था और तीसरा फरीद नाम था। तो ये आप इसमें उसी रात भी अपने राबिते में रह रहे थे। तो इसमें एक बंदा चरसद्दा चला गया था, एक एबटाबाद चला गया था और उसामा जो था वो हंगू में चला गया था। तो इससे हमने ये अखज़ किया कि उसी रात पर ये CDR पर एक दूसरे के साथ मोबाइल राबिते पर थे। तो हमने फिर इस पर काम किया तो हमें इस तरह क्लू मिली कि ये कत्ल इन तीनों ने किया था। तो मुलजिमान को कहाँ से गिरफ्तार किया गया है और क्या कहते हैं, ये जराइम में मुलव्विस हैं दीगर, या फिर इनसे रिकवरी में क्या किया गया? रिकवरी चूँकि इन लोगों से हो ही नहीं सकती, क्योंकि इन लोगों ने जब ये घर पर एंटर हुए तो इन लोगों ने कुछ सामान नहीं उठाया था। इस पर जो मकतूल था तो वो फौरी उठ गया था। इसमें एक जो बंदा है उसामा वल्द मुज़म्मिल, ये उसके करीबी घर में रहता है तकरीबन 100-150 मीटर के फासले पर। तो अब तो वो मकतूल ये लोग ही बेहतर बता सकते हैं क्योंकि वो लोग इनको जानते थे, ये उनको जानते थे। तो इस वजह से उसने इनको पहचाना होगा तो उस डर से इन लोगों ने उस पर तकरीबन 6 फायर किए अलग अलग पिस्टल से। अच्छा, ये जो मकतूल हैं ये क्या कारोबार करते थे? अब्दुल सलाम नामी जो मकतूल है तो इसका घर इस तरह है कि ये 3 तरफ से इस तरह है कि ये खुला है। एक तरफ पर इसके खाली मकानात है जो खंडर टाइप है, ताज़ा बने हुए हैं। दो तरफ से वो है खेत है, तो इसके घर पर रसाई आसानी से हो सकती थी। और ये काम के लिहाज से एक सदर में एक ज्वेलरी वाला है तो उसके साथ सेलमैन था। तो ये मशहूर वहाँ पर इस तरह था कि ये ज्वेलरी वाला है, तो इन लोगों ने ये सोचा कि इसके साथ ज़्यादा पैसे होंगे तो इस दर का प्लान इन लोगों ने बनाया हुआ था। चूँकि उसामा इस मकतूल को बहुत अच्छे तरीके से जानता था। ये जब चतराल जाते थे तो इनके लिए फ्रूट वगैरह भी लाते थे। इसके घर में अभी भी उनके हाथ का फ्रूट्स वगैरह जो ड्राई फ्रूट होते हैं वो अभी भी पड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने बात सुनी, ये उनका पड़ोसी था और वो कारोबारी शख्स था जो इस वाक़े में शहीद हुआ। उसको फायरिंग की, चोरी की गर्ज से ये गए थे वहाँ पे, लेकिन चोरी ना हो सकी और बीच में एक जान चली गई और पुलिस ने अच्छी कार्रवाई की है। 3 मुलजिमान को जो है तो इस वाक़े में गिरफ्तार किया है।